Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मार्क कर लें कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आज का, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपने ज़रा एक तरफा होकर सुनना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई हैंड फ्री वगैरह यूज़ करें, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में इशू ही रहता है, उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। तो आपने घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा जो है जी वो आसान है, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का जो लेक्चर है वो देख रहे हैं तो मेरी इससे पहले एक वीडियो है किरचॉफ रूल्स की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। आप पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि केवीएल अगर आपको समझ आ जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज रूल, तो तब ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट था चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिसने एक सर्किट डिवाइस किया सबसे पहले, और सर्किट का नाम अपने नाम के साथ ही रखा, व्हीटस्टोन ब्रिज। चार्ल्स व्हीटस्टोन डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज वेरी फर्स्ट। It is the basic electric circuit to calculate the value of unknown resistance. किसी भी unknown resistance की जो वैल्यू है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका जो पहला पॉइंट है 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 इन द फॉर्म ऑफ लूप A B C D A। तो आप इस डायग्राम में देखें कि A B C D A, ये जो एक लूप बन रहा है इसमें कितने रेजिस्टेंस लगी हुई हैं? 4 रेजिस्टेंस, ओके। और आप देख रहे हैं कि EMF एंड स्विच कनेक्टेड बिटवीन A एंड C। तो देखें ये A और C टर्मिनल है और ये वायर्स के साथ कनेक्टेड है, जिसमें एक स्विच और एक बैटरी जो है वो लगी हुई है, ठीक। इसी तरह एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्टेड है बिटवीन B एंड D। तो देखें B और D के दरमियान एक गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट जो है जी वो किया हुआ है, ओके। तो वर्किंग क्या है जी? वर्किंग देखें, वर्किंग है बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल पर हों, सेम पोटेंशियल पर मीन के पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V 0 हो। जब डेल्टा V 0 होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, IG जो है वो 0 होगा, ठीक है। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा? 0। जब IG 0 है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी, इसके इस तरफ भी एक लूप है, इस तरफ भी एक लूप है। इस लूप में करंट है लेट से I1, इसमें I2। तो जब IG 0 है तो इट्स मीन इन दोनों ये जो करंट्स हैं, ठीक है जी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि I1 किसके बराबर होना चाहिए? I2 के। तो मैंने लिख लिया कि जो हमारे पास I1 है स्टूडेंट, ठीक है जी, यहाँ पर 1 है, I1 जो है वो किसके बराबर है? I2 के, ओके। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। तो डायग्राम आपके सामने है जी, अभी मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में एक्सप्लेन की। कंसीडर करें कि हमारे पास 3 डिफरेंट लूप्स हैं। पहला है A B D A, कौन सा है जी? A B D A, लूप नंबर 1। सेकेंड लूप मेरे पास है स्टूडेंट B C D B, B C D B, लूप नंबर 2। और थर्ड लूप मेरे पास है स्टूडेंट A D C A, ठीक है जी, A D C A। तो याद रखना है ये 3 लूप है और हमने इसमें से फर्स्ट और सेकंड लूप पर KVL जो है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वो अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखें 4 लूप A B D A, अगर मेरे पास लूप कौन सा है जी? A B D A। अप्लाई क्या करना है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ या रूल, ठीक। अगर आपने KVL नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोबारा के जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी आपने देखना है, ठीक। तो देखें
लेट्स से ये पॉइंट है जी जहाँ से हम ये लूप स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखें अभी लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन के ये डायरेक्शन हम लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर ये, और इस तरफ से ये, इस लूप के लिए बी ए डी बी। तो आप ज़रा गौर से देखें कि जी ये जो एरो है ये किसकी तरफ है, रजिस्टर की तरफ। ठीक, तो हमने पढ़ा था KVL में कि अगर करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर होगी तो एनर्जी लॉस होगी, साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर करंट है I1, रेजिस्टेंस कौन सा है R1, तो फार्मूला क्या आएगा -I1 R1। तो देखिए मैंने लिख लिया -I1 R1। अब यहाँ से स्टूडेंट जो कंसेप्ट है वो आपने समझना है, ज़रा गौर करना है मेरी बात पे। देखिए इसके ऊपर कोई लूप था, यहाँ पर यहाँ कोई करंट था, कोई करंट कोई लूप नहीं था, तो हमने एक ही करंट और एक ही रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिया। लेकिन ज़रा इस रेजिस्टेंस पर आ जाए R3 पर, जब हम इस तरफ की बात करेंगे तो ये करंट इसमें एंटर हो रहा है इस लूप से, और इसके साथ ये लूप भी तो जुड़ी हुई है ना, तो इस लूप में करंट कौन सा I3, और ये वाला करंट इससे लीव कर रहा है। तो याद रखना जब करंट एंटर होगा तो साइन आएगा नेगेटिव, करंट एंटर होगा तो साइन क्या आएगा एनर्जी चेंजेस के लिए नेगेटिव, और करंट जब लीव करेगा तो साइन क्या आएगा, यानी कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव। अब आप देखें ये वाला करंट इस रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा है तो आएगा -I1, रेजिस्टेंस कौन सी आती है, देखो -I1 R3। अब ये लूप भी इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला इससे लीव कर रहा है, तो लीव कर रहा है तो पॉजिटिव इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R, तो +I3, रेजिस्टेंस कौन सी थी R3, देखें +I3 R3। इसी तरह स्टूडेंट अब ये लूप कंप्लीट करनी है, तो अब ये वाला करंट इस गैल्वेनोमीटर में एंटर हो रहा है, तो -I1 RG, तो देखें -I1 RG। ये वाला इससे लीव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू R है, ये भी तो इसके साथ लूप है ना, तो देखें +I2 RG, तो आ गया +I2 RG = 0। अब स्टूडेंट ये मैंने एज इट इज़ रिपीट कर लिया। इसमें से देखें मैंने -R3 जो है वो कॉमन लिया, तो -R3 लिया तो इधर रह गया I1, इधर से -I3 लिया तो एक माइनस और मुझे इधर लेना पड़ेगा, बिकॉज माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से जब माइनस लिया तो इधर आ गया -I3, ठीक है जी, क्या आ गया -I3। इसी तरह -RG जब यहाँ से कॉमन लिया तो इधर सिंपली आ गया I1, ओके, और जब यहाँ से माइनस ले लिया तो इधर हमारे पास आ गया -I2, और ये सारा किसके इक्वल था, 0 के। तो ये हमने जो है जी KVL जो है वो अप्लाई कर लिया किसके लिए, जो हमारे पास, ठीक है जी, फर्स्ट लूप था। अब हमने यही KVL जो है, ठीक है जी, किसके लिए अप्लाई करना है, सेकंड लूप के लिए। सेकंड लूप था हमारे पास BCDB। लेट्स से जी मैं इसे C से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, और अब ब्लू एरो से मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा, यानी कि ये हम इस तरफ जा रहे हैं, ओके, इस तरफ से फिर ये डायरेक्शन, इधर से इधर, ये दोबारा हम आ गए वापस। तो अब लूप है हमारे पास CBDC। तो ज़रा गौर से मेरी बात सुननी है, ये एरो किसकी तरफ है, रेजिस्टेंस की तरफ, एनर्जी लॉस होगी, माइनस आएगा, तो माइनस करंट कौन सा है, I2 R2। तो देखिए -I2 R2। इसी तरह अब आप आ जाएं इधर, तो ये करंट अब एंटर हो रहा है, ये वाला इस लूप से लीव कर रहा है, तो जो एंटर हो रहा है उसके लिए नेगेटिव, जो लीव कर रहा है वो पॉजिटिव। तो एंटर हो रहा है तो देखें -I2 RG, तो देखें जी -I2 RG, और ये लीव कर रहा है तो ये आ जाएगा +I1 RG, देखें जी +I1 RG, ओके। अब आप आ जाएं इस रेजिस्टेंस की तरफ, तो ये अब I2 R4 में एंटर हो रहा है और I3 इससे लीव कर रहा है, तो ये जब एंटर हो रहा है तो आएगा -I2 R4, तो देखें -I2 R4, और ये लीव कर रहा है तो अब क्या आएगा +I3 R4, तो +I3 R4, इसका सम क्या होगा 0। इसी तरह जैसे इसको कॉमन लिया इधर भी कॉमन ले ले, तो इधर देखें रिपीट, ये तो रिपीट कर दिया -I2 R2, इधर से क्या कॉमन लिया -RG, तो आ गया I2 -I1, और इधर से -R4 कॉमन लिया तो ये बन गया I2 -I3, और इस सब का सम क्या था 0। अब बाय यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन IG अभी हमने पढ़ा कि क्या था 0 अगर B और D सेम पोटेंशियल पर हों, और अगर ये सेम पोटेंशियल पर हैं तो I1 और I2 तो बराबर है, और अगर ये बराबर है तो इट्स मीन, अब इस इक्वेशन को ज़रा देखें, ये पहले वाली, अगर I1 और I2 बराबर हैं तो I1 की जगह पर I2 लिखा जा सकता है ना, और ये तो आपस में कैंसिल होंगे और ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो जब ये फैक्टर 0 होगा तो ये इक्वेशन देखें -I1 R1
ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -I1R1, ये वाला जो नेगेटिव था 0 की उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो गया, इसे मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। सिमिलरली ये जो इक्वेशन थी इसमें भी जब I1 और I2 बराबर होंगे, अब यहाँ I1 था तो मैंने इधर I2 लिख लिया, ओके। तो जब मैंने इधर I2 लिखा तो ये वाला पूरा फैक्टर भी क्या हो गया, 0। क्या हो गया जी, 0। I2 हो गया ना इधर, तो ये फैक्टर क्या हो गया, पूरा 0। जब ये फैक्टर पूरा 0 हो गया तो देखें -I2 R2, और ये वाला जो फैक्टर था इधर जाकर पॉजिटिव, तो R4 I2 -I3, ओके। अब आप देखेंगे मैं 3 और 4 को डिवाइड करने लगा हूँ, तो इनको मैंने आपस में डिवाइड किया और इन दो इक्वेशंस को इधर आपस में डिवाइड किया। तो यहाँ तो था I1R1 ओवर I2R2। अब आप देख रहे होंगे कि इधर I1 लिखा है, अभी बताया कि I1 और I2 बराबर थे, तो ये वाला जो I2 था इसको भी मैं I1 कर सकता हूँ, तो इधर मैंने इसलिए I1 लिखा। सिमिलरली इधर आप देख रहे हैं कि मेरे पास I1 -I3 है, तो इधर भी I1 -I3 है, बट इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास I1 -I3 है, जबकि यहाँ I2 था। तो भैया जब बराबर है तो इधर भी मैंने क्या कर लिया, I1 क्या कर लिया, तो सेम हो गए ना। तो आप देखेंगे माइनस से कट गया, I1 से कट गया, I1 -I3 आपस में कैंसिल, तो आया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो इसी फार्मूले को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज फार्मूला, ठीक है जी, कि हम अगर 3 रेजिस्टेंस हमें गिवन हो तो हम 4th अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट करें कि R4 जो है वो RX से अननोन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ ना कि R4 जो है वो बराबर है R2 R3 ओवर R1 के, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो एप्लीकेशंस क्या हैं जी, एप्लीकेशंस हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की पहली तो है मेजर लोड इन इलेक्ट्रिकल बैलेंस। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस होते हैं उनमें जो वेट और लोड है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है कि हम इसे एज अ स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक। थर्ड हमारे पास है जी मेजर द टेम्परेचर चेंज। हम व्हीटस्टोन ब्रिज से टेम्परेचर चेंज भी मेजर कर सकते हैं अगर हम इसके फोर्थ आर्म में, जहाँ जिसकी वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस की थी, वहाँ एक थर्मिस्टर लगा दें, ओके। तो ये कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस थी और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मार्क करने के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।